चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.4 एग्जाम्पल है 19. फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट दिस. हमें क्या करना है, माइनर निकालना है 6 का. किसका माइनर निकालना है? 6 का. माइनर ऑफ 6. तो आप देखो 6 कहां पे है. 6 हो गया ये. देखो इसका आप नाम भी रख सकते हो अगर आप रखना चाहो. ये होता है ना ए, इस एलिमेंट को क्या कहते हैं? A23. तो आप इसको M23 भी कह सकते हो. तो आपने क्या करना है, 6 के सामने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो. तो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 8, बीच में माइनस, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई. 7 2 जा 14. 8 में से 14 गया -6. ये आ गया हमारा इसका माइनर. 6 का माइनर क्या होगा? -6. अब आ जाओ एग्जाम्पल 20 पे. एग्जाम्पल 20 देखो क्या कहती है. फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 4 -2 3. हमें क्या करना है, इन सबके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं. तो सबसे पहले हम माइनर्स निकालते हैं. इस एलिमेंट का नाम होगा, सबसे पहले हम 1 का निकालने जा रहे हैं, जिसको आप M11 से डिनोट कर सकते हो. आपने क्या करना है, 1 के सामने ये रो और ये कॉलम को हाइड कर दो. इसको हाइड करो तो आपको क्या दिखेगा? 3. फिर आप इसका निकालो -2 का, जिसका आप नाम रख सकते हो 1 2. आपने क्या करना है, -2 के सामने ये रो कॉलम और रो को हाइड कर दो. ये दोनों हाइड कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा? 4. फिर 4 का निकालना है, इसको कहेंगे M21. अब आपने 4 के सामने ये कॉलम और ये रो को हाइड कर दो. आपको क्या दिख रहा है? -2. ये हो गया इसका माइनर. और नेक्स्ट है M22. आपने क्या करना है, M22 है हमारा 3. 3 का माइनर देखो क्या होगा. आपने इसको और इसको हाइड कर देना है. ये देखो हाइड कर दो यहां से, तो आपको क्या दिखेगा? 1. ये निकल गए माइनर्स. अब आ जाओ कोफैक्टर में. देखो कोफैक्टर निकालने के 2 तरीके हैं. या तो आप फॉर्मूले से कर लो, या तो जैसे मैं बताता हूं वैसे कर लो. ठीक है. तो कोफैक्टर्स निकालेंगे हम A11. देखो आपने क्या करना है, 1 + 1. 1 + 1 क्या होता है? 2. अगर इवन आएगा तो आपने लिखना है प्लस. सुनो ध्यान से, अगर इवन आएगा तो प्लस, अगर ऑड आएगा तो माइनस. 1 + 1 होता है 2. तो आपने लिख देना प्लस, और जो इसका माइनर होगा वो यहां लिख देना. तो माइनर कोफैक्टर आ गया इसका 3. जैसे नेक्स्ट देखो A12 का आपको कोफैक्टर निकालना है. अब 1 + 2. 1 + 2 होता है 3. 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होगा तो माइनस लिखना है. और आपने देखना है इसका माइनर क्या है. इसका माइनर है 4, वो यहां लिख दो. तो ये बन गया -4. नेक्स्ट है A21. 2 + 1 कितना होता है? 3. 3 क्या होता है? ऑड. तो आपने लिखना है यहां पे माइनस, और इसका माइनर देखो कितना है? -2. यहां लिख देना -2. तो ये हो जाएगा 2. और लास्ट को फैक्टर निकालना है A22 का. 2 + 2 4. 4 इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर का माइनर के लिए क्या करना है? प्लस, और माइनर लिख देना 1. तो ये आ गए इसके कोफैक्टर्स. तो ये खत्म हो गया हमारी एग्जाम्पल 20 भी. एग्जाम्पल 21 है हमारे पास. फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11 A22 इन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. हमें क्या करना है, माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स के. तो सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं. माइनर किसका निकालना है? A11 का. माइनर ऑफ A11, जिसको आप M11 से भी डिनोट कर सकते हो. माइनर ऑफ A11, जिसको आप M11 से भी डिनोट कर सकते हो. आपने क्या करना है, A11 के सामने ये कॉलम और ये रो को छोड़ दो. इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इन दोनों के बीच में माइनस. इसको इससे करोगे A22 × A33 माइनस, इसको इससे A23 × A32. ठीक है, ये निकल गया माइनर. अब इसी का ना कोफैक्टर भी निकाल लो, साथ में ही कोफैक्टर निकाल लो. कोफैक्टर ऑफ A11, जिसको आप A11 भी कह सकते हो, कैपिटल A11.
देखो करना क्या है, 1 + 1 2, 2 इवन होता है तो आपने लिखना है प्लस और यही सेम उतार देना है, A22 A33 माइनस A23 A32, ये सेम ही आंसर आ जाएगा, A22 A33 A23 A32। तो माइनर और कोफैक्टर का सेम आंसर आ गया। अब नेक्स्ट निकालो, A11 का निकाल लिया, A21 का, माइनर ऑफ A22 जिसको आप M22 भी कह सकते हो, ठीक है, इससे इसको डिनोट करते हैं। अब आपने क्या करना है, A22 देखो कहां पे है, ये है A22, इसके सामने ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये और ये, देखो मैं बार बार दिखा रहा हूं, ये और ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करो, A11 A33 माइनस, ओ शिट 21 का निकालना था ना, मैंने 22 लिख दिया, ये गलत कर दिया मैंने, ठीक करना है इसको, 21 का निकालना है। अब मैंने इतना गंदा डिटर्मिनेंट बना दिया है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। 21 के सामने ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ना है, ये और ये, इसको इससे मल्टीप्लाई, A12 A33 A12 A33, ये और ये छोड़ा, इसको इससे A13 A32 A13 A32, ठीक है। अब कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर किसका निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A21। देखो 2 + 1 क्या होता है, इवन होता है, ऑड होता है, ऑड होता है, तो ऑड हो गया माइनस और यही सेम लिख देना है, A12 A33 A13 A32, बस इतना सा कर लो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे A12 A33 माइनस माइनस प्लस A13 A32, ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 21 का आंसर। अब लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 22। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 22 में। एग्जाम्पल नंबर 22 में देखो क्या कहता है, फाइंड माइनर्स एंड कोएफेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस एंड वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू 0। देखो हमें क्या करना है, इन सबके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद ये चीज हमें वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले माइनर्स और कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं माइनर्स, इसको हम पहले निकालेंगे M11 का। M11 के लिए क्या करना है आपने, 2 के सामने ये और ये छोड़ दो, ये कितना बनेगा 0 -20, हो गया -20। अब साथ साथ में कोफैक्टर्स भी निकालते जाओ। A11 देखो 1 + 1 2, 2 इवन होता है तो प्लस डाल के, इवन होगा तो प्लस और ये सेम लिख देना -20, तो प्लस माइनस -20, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट M12, -3 के सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 6 7 ज़ा 42 और 4 1 ज़ा 4, ये -42 होगा, -42 -4 हो गया -46। अब निकालो A12, देखो 1 और 2, 1 + 2 3, 3 ऑड होता है, ऑड होगा तो माइनस और यही सेम लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट M13, ये और ये छोड़ दो, 30 - 0। अब निकालो A13, 1 + 3 4, 4 इवन होता है ऑड होता है, इवन होता है, इवन होगा तो प्लस और 30। अब आ जाओ M21 पे। M21 पे देखो क्या होगा, ये 21 है, ये और ये छोड़ दो, 21 - 25, वो कितना हो जाएगा -4। अब A21, 2 + 1 3, 3 इवन होता है ऑड होता है, ऑड होता है तो माइनस, ये -4 लिख देना। अब नेक्स्ट M22, M22 देखो कहां पे है, 0 का माइनर, 0 का माइनर, ये
कॉलम और ये रो छोड़ दो, 14 माइनस 5, -14 ये बन गया -19। अच्छा अब आ जाओ A22, 2 + 2 4, 4 इवन तो प्लस लिखना है, -90 प्लस माइनस माइनस। अब आ जाओ M23 पे, ये 4 है, इसके सामने ये और ये छोड़ दो, 10 -3 और बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, ये बन गया 13 और A23 हो गया, ये 2 + 3 ऑड है तो -13। अब आ जाओ M31 पे, ये देखो ये 31 है, इसके सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, -12 -0 तो ये हो गया -12। अब A31, 3 + 1 4, 4 इवन होता है तो -12, ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब आ जाओ M32 पे, 32 देखो कहाँ पे है, ये है, इसके सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 2 4 8, 8 -30 हो गया -22। अब A32, 3 + 2 5, 5 ऑड होता है और ये दिया हुआ -22, माइनस माइनस प्लस 22। अब लास्ट है M33, इसके सामने देखो ये है, ये और ये रो छोड़ दो, 0 बीच में माइनस होता है, 0 + 18 हो जाएगा तो ये आ गया 18। तो A33 ये इवन होता है, 3 + 3 6, 6 इवन है तो +18 आ जाएगा। ये हो गया हमारा यहां तक, ये निकल के माइनस और कोफैक्टर। अब हमें वेरीफाई देखो क्या करना है, ये चीज वेरीफाई करनी है हमें। ठीक है, सबसे पहले ना हमें चाहिए A11, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारे काम आएंगे। A11 देखो क्या है, A11 होता है 2, फिर A12, A12 देखो क्या होगा -3 और लास्ट है A13, A13 होगा 5। अब हम ये LHS लेंगे और इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे, तो LHS ले लो। अब A11, A31, A12, A32, फिर A13, A33, इसको इक्वल टू 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो देखते हैं आता है या नहीं। सबसे पहले A11 मैंने पहले का लिखा 2, A31 देखो कहाँ है -12, A12 -3 और फिर A32 22, A13 5 और A33 18। करो इसको सॉल्व, ये बनेगा -24, ये बनेगा -66, 18 5 90, इन दोनों को प्लस करोगे -19 + 90 इक्वल टू 0, ये आ गई RHS। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 22 भी कंप्लीट और 4.4 की एग्जाम्पल्स भी होगी खत्म।